हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बीमास। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न। इसमें टोटल एनसीईआरटी में टोटल 17 प्रश्न हैं, 17 न्यूमेरिकल है। सारे 17 प्रश्न एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप एक वीडियो जब खत्म करो इस पार्ट का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 17 के 17 न्यूमेरिकल आपके हो जाए। बस आप देखिए कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। 17 न्यूमेरिकल के 17 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो 17 आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं लर्नर हूं, अभी मैं अचीवर नहीं हूं, अभी मैं स्टार्टिंग स्टेज में हूं, अभी न्यूमेरिकल से मुझे डर लगता है, आंकिक प्रश्न से मुझे डर लगता है, तो सबसे पहले इस पार्ट में जितने सूत्र हैं उस सूत्र को हम एक जगह कंक्लूड करेंगे। देखिए, इस पार्ट में दो ही चीजों की बात हो रही है, एक दर्पण की बात हो रही है, एक लेंस की बात हो रही है। दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमें पता है जितने भी सूत्र निकलेंगे 2-4 सूत्र दर्पण के निकलेंगे, 2-4 सूत्र लेंस के निकलते हैं। आइए हम सब मिलके देखते हैं कि दर्पण के कितने सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, लेंस के कितने सूत्र पढ़े। फिर उसके बाद जब सूत्र हम देख लेंगे तो हम 17 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण, लेंस। दर्पण की हम बात करें तो दर्पण का पहला सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है फोकस दूरी, ये है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। और अगर यही सेम कंडीशन लेंस में होगा तो हम कहेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पे जहां प्लस है वहां पे यहां माइनस हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लस यहां पे है, यहां पे माइनस हो जाएगा। अब पहला सूत्र हो गया। दूसरा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2, जहां यह फोकस दूरी है, r वक्रता त्रिज्या है, और यहां पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। तीसरा, अगर हम बात करें आवर्धन m बराबर -v/u, यहां पे प्लस भी बहुत से कंडीशन में हो सकता है, I/O, और यहां पे जहां पे जो माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। m बराबर v/, यहां पे माइनस था, v/u बराबर I/O। और 3 सूत्र इसमें है दर्पण में, 3 सूत्र लेंस में है। दूसरा सूत्र जो यहाँ f बराबर r/2 होता है, यहाँ पे एक सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी इक्वल टू 1/f, और f जो होता है मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100/f। u क्या है? ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। P क्या है? लेंस की क्षमता। ये सब सारी चीजें अगर आप एक कॉपी में लिख दिए, कॉपी में नोट डाउन कर लिए, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन जस्ट सेकंड। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम एनसीईआरटी उठाते हैं। ये एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी, क्योंकि पूरी दुनिया एनसीईआरटी से पढ़ती है, इंडिया तो खासकर, इंडिया के बाहर का आई डोंट नो, लेकिन इंडिया एनसीईआरटी से पढ़ती है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया, क्योंकि 11 स्टेट के बच्चे हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हैं। इंग्लिश मीडियम की बहुत सी कोचिंग है, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बायजूस, अनअकैडमी, ये सब, लेकिन हिंदी मीडियम के नहीं है, तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम को ज्यादा प्रीफर किया। पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पहला, जल प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर हम जल को बर्फ फॉर्म में बना दें तो हम इसको आइस फॉर्म में बना दें तो इसको हम कुछ ही सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं। कांच का तो हम यूज करते ही हैं। प्लास्टिक का भी हम यूज करते हैं, जो नॉन ब्रेकेबल होते हैं लेंस, वो प्लास्टिक के ही, प्लास्टिक और उसमें कुछ और मटेरियल होते हैं जिससे वो मिक्सअप होते हैं और बनते हैं। मिट्टी का हम यूज नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी में अपवर्तन नहीं होगा, और जहां अपवर्तन नहीं होगा वहां लेंस नहीं होगा। मिट्टी में हम
मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। दूसरा, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? हमें पता है आभासी, सीधा तथा बिंब, बिंब मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन पे बनता है। वो कंडीशन होती है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। जब हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तभी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 17 में से तीसरे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? हमने जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था उस टाइम कि अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें, या वक्रता केंद्र मतलब आर को हम लिख सकते हैं R = 2f। इसका मतलब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। यदि हम इसमें जो सेकंड ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे वस्तु को रखें तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवत है दोनों अवतल। क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस हम देखेंगे कि जिसकी फोकस दूरी उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब कि अवतल है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवत दर्पण है। इसमें समतल भी हो सकता है जिसमें हम अपना रोज चेहरा देखते हैं, और उत्तल भी हो सकता है। या तो समतल हो नहीं सकता, होगा या तो समतल या तो उत्तल। अवतल में कहीं ऐसी कंडीशन नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हमें पता है कि छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए एक ही लेंस होता है, उत्तल लेंस, और स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी 25 होती है। लेकिन यहाँ पे 5 सेमी अगर उत्तल लेंस के सामने हम रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देगा छोटे अक्षरों को बड़ा करने में। अब मैंने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए। 6 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बताया दर्पण और लेंस से इंपॉर्टेंट सारे फार्मूलेस, और जो बचे हुए 11 क्वेश्चन है कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, आप जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी पढ़िए, औरों को पढ़ाइए, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। बाय।